जेएसएससी सीजीएल समेत पीडीपीएल द्वारा आयोजित सभी परीक्षाएं रद्द की जो मांग थी वो हमारी पूरी हो गई है। यह एक छात्रों का आंदोलन का ऐतिहासिक जीत है। लेकिन ये सारे परीक्षा जो रद्द हुए, क्या फिर से जब परीक्षा होगी तब क्या गारंटी है कि पेपर लीक नहीं होगा? तब क्या गारंटी है कि धांधली नहीं होगी? आज भूखे प्यासे 16 दिन रहे, भूख हड़ताल पर रहे। इससे पहले कई चरणों पर आंदोलन किए। खाना पीना नहीं रहता है। जांच के नाम से ब्लड डेली 3-4 बार निकाला जाता है। सलाइन के माध्यम से जिंदा रहना चाहता है। हम नहीं चाहते हैं कि आने वाला दिन में और कोई दूसरा माँ का कोई बेटा या बेटी को कुर्बानी देना पड़े। परीक्षा व्यवस्था को, भर्ती व्यवस्था को उत्तम न बनाया जाए, इसको प्रॉफिट का, लाभ का व्यवस्था न बनाया जाए। ये बहुत दुख का विषय है। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने कहा है कि राज्य सरकार की घोषणा के बाद उन्होंने अपने भूख हड़ताल को विराम दिया है। छात्र आंदोलन का यह पहला पड़ाव है। हेमंत सोरेन सरकार द्वारा झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी तथा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी की परीक्षाओं के परिणाम रद्द किए जाने के बाद 14 परीक्षाएं दोबारा करनी होंगी। इससे पहले जनवरी 2024 में झारखंड में सीजेएल परीक्षा रद्द की गई थी और दोबारा आयोजित परीक्षा में भी धांधली के आरोप सामने आए थे। ऐसे में अब जो 14 परीक्षाएं रद्द की गई हैं, उनकी प्रक्रिया दोबारा होने पर धांधली नहीं होगी, इसकी क्या गारंटी है? यह वजह है कि आंदोलन का पहला चरण ही समाप्त हुआ है, लेकिन आंदोलन की निगरानी जारी रहेगी। परीक्षा रद्द करना और जांच कराना स्थायी समाधान नहीं है। देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि उनका जोर परीक्षा प्रक्रिया में सुधार पर है। आपने इस वीडियो से पहले झारखंड में विपक्षी दल बीजेपी के नेता के बयानों को देखा है, लेकिन छात्र प्रतिनिधि इस पूरे घटनाक्रम को किस रूप में देख रहे हैं? इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए और शेयर कीजिए। देवेंद्र महतो ने भूख हड़ताल समाप्त करने के बाद कहा कि ऐसी परीक्षा व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें जवाबदेही सुनिश्चित हो, समय पर और निष्पक्ष तरीके से परीक्षाएं आयोजित हों और भर्ती प्रक्रिया भ्रष्टाचार मुक्त हो। और आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य कि जो लड़ाई की शुरुआत 14वीं जेपीएससी पीटी रिजल्ट के बाद से 2 अगस्त से शुरुआत किए थे, 2 जुलाई से, और 5 जुलाई से इसका फिजिकली प्रोटेस्ट शुरुआत किए। 21 जुलाई से जांच की शुरुआत हुई सीआईडी, और लगातार कार्रवाई होते गई। तो हम लोग को लगा कि इस बार लड़ाई जोर शोर से लड़ा जाए और गिरोह का, सरगना का असली मगरमच्छ को पकड़ना आवश्यक है। और 25 जुलाई से हम लोग सत्याग्रह का शुरुआत बापू वाटिका से करते हुए फिर हम लोग जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से इस आंदोलन को आगे निरंतर बढ़ाए, और 2 अगस्त से मेरा अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की शुरुआत हुई। और आगे संघर्ष को जारी रखते हुए विधानसभा का घेराव, तिरंगा यात्रा, मशाल जुलूस, संविधान यात्रा करते हुए हम लोग का झारखंड सरकार के तरफ से अंततः एक बहुत बड़ा फैसला आया 17 अगस्त को। और जितने भी हम लोग का डिमांड था परीक्षा रद्द वाला, जेएसएससी सीजीएल समेत पीडीपीएल द्वारा आयोजित सभी परीक्षाएं रद्द की जो मांग थी वो हमारी पूरी हो गई है। यह एक छात्रों का आंदोलन का ऐतिहासिक जीत है, और इस ऐतिहासिक जीत के लिए मैं इस आंदोलन को सहयोग और समर्थन देने वाले सभी आंदोलनकारी साथियों को, छात्र छात्राओं को, सम्मानित शिक्षकों को, अभिभावकों को, सम्मानित प्रेस मीडिया के साथियों को, प्रशासन के मित्रों को, मेडिकल टीम को मैं धन्यवाद देता हूं। विशेष रूप से झारखंड सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को आभार व्यक्त करता हूं।
साथ ही साथ उनको भी आभार व्यक्त करता हूं जो दूर रह करके हम लोग का मनोबल बढ़ाया है। उनको भी धन्यवाद जो अजनबी होकर के भी रात 1 बजे 2 बजे इस आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए पानी पहुंचाया, ऑनलाइन के माध्यम से बहुत चीजों का व्यवस्था किया। चूंकि हम लोग जब इस आंदोलन का शुरुआत किए थे एक दरी से, बापू वाटिका से, उसके बाद फिर 2 दरी, फिर भीगते हुए बारिश के दौरान फिर एक तिरपाल, और उसके बाद अभी हम लोग का मच्छरदानी का व्यवस्था हुआ, कंबल का व्यवस्था हुआ, लोगों का माध्यम से खाने पीने का व्यवस्था हुआ। तो जितने भी सहयोगी रूप में सहयोग किए सबको आभार और धन्यवाद। यह झारखंड के छात्र का आंदोलन और संघर्ष का एक बहुत बड़ी जीत है। और जो हम लोग का जेपीएससी जेएसएससी भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती अभियान का जो शुरुआत हम लोग किए हैं, इसका प्रथम चरण का यह जीत है। प्रथम चरण हम लोग का सफल हुआ, लेकिन संघर्ष हम लोग का जारी रहेगा। अब हम लोग का द्वितीय चरण का शुरुआत होगी, क्योंकि हम लोग अपने जीवन में आज जो 14 परीक्षा को रद्द होते हुए देखा, या दिल्ली का जंतर मंतर से शिक्षा मंत्री को इस्तीफा होते हुए देखा, आज दूसरा शिक्षा मंत्री बन गया, व्यवस्था में क्या सुधार हुई। आज 14 परीक्षा रद्द हुआ। ये जो सीजीएल कल हम लोग रद्द कराए, यही सीजीएल को वो तारीख 28 जनवरी 2024 का वो तारीख इतिहास नहीं भूला होगा कि यही सीजीएल को रद्द कराए थे 28 जनवरी 2024 को। और उसके बाद आज फिर वही सीजीएल दोबारा परीक्षा हुआ, तो फिर से पेपर लीक हो गया, धांधली हुई, और पेपर लीक होकर के फिर 13वीं से नौकरी हुआ। देवेंद्र महतो ने कहा कि छात्रों के आंदोलन के पहले चरण में एक बड़ी जीत मिली है। अब रिफॉर्म यानी परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी बनाने और जेपीएससी तथा जेएसएससी में भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती सुनिश्चित करने के अभियान पर हमारा जोर होगा। देवेंद्र नाथ महतो ने भूख हड़ताल समाप्त करते हुए कहा कि फिलहाल आंदोलन स्थगित कर दिया जा रहा है। उपवास समाप्त करने के बाद महतो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में विस्तार से अपनी बात रखी, जिसके मुख्य अंश आप इस वीडियो में सुन सकते हैं। देखते रहिए विमर्श न्यूज़। वीडियो को शेयर कीजिए और कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मेरा आज सबसे बड़ा जो दूसरा चरण का जो लड़ाई होगा, क्योंकि हम अपने जीवन में बहुत परीक्षा को रद्द होते हुए देखा है, बहुत परीक्षा को सीबीआई जांच होते हुए देखा है, बहुत परीक्षा को एसआईटी सीआईडी जांच होते हुए देखा है, लेकिन ये सारे परीक्षा जो रद्द हुए, क्या फिर से जब परीक्षा होगी तब क्या गारंटी है कि पेपर लीक नहीं होगा? तब क्या गारंटी है कि धांधली नहीं होगी? तब क्या गारंटी है कि वहाँ पैरवी नहीं चलेगा? इसीलिए मेरा जो हम लोग का अगला चरण का जो संघर्ष होगा, एक ऐसा भर्ती व्यवस्था जिसमें गवर्नमेंट हमें गारंटी दे कि आने वाले जुगों जुग तक पेपर लीक ना हो, जुगों जुग तक पैरवी ना हो, धांधली न चले। चाहे वो बच्चा अभी पहला दूसरा में पढ़ रहा हो, चौथा पांचवा में पढ़ रहा हो, चाहे मैट्रिक इंटर में पढ़ रहा हो, या जो अभी आने वाले समय पे जिनका जन्म होगा। जो कुर्बानी हम लोग को देना पड़ा, बहुत दिक्कत होती है। आज भूखे प्यासे 16 दिन रहे, भूख हड़ताल पर रहे, इससे पहले कई चरणों पर आंदोलन किए, खाना पीना नहीं रहता है, जांच के नाम से ब्लड डेली 3-4 बार निकाला जाता है, सलाइन के माध्यम से जिंदा रहना चाहता है। हम नहीं चाहते हैं कि आने वाला दिन में और कोई दूसरा माँ का कोई बेटा या बेटी को कुर्बानी देना पड़े, क्योंकि एक छात्र का काम है पढ़ना, लिखना, परीक्षा देना, नौकरी करना। ये सड़क पे उतर करके एफआईआर लेना, लाठी डंडा खाना, भूख हड़ताल करना, जान को जोखिम में डालना, ये आने वाला पीढ़ी को इस स्थिति में हम देखना नहीं चाहते हैं। इसीलिए हम एक ऐसा मजबूत व्यवस्था चाहते हैं जो अभिभावक भी आज चाहते हैं। आज सब परेशान है कि ये 14 परीक्षा तो जो गड़बड़ी हुई थी रद्द होना था, हो गया, लेकिन क्या ये 14 परीक्षा आने वाले समय पर होगी, उससे क्या गारंटी है कि पेपर लीक नहीं होगा? ये सबसे बड़ी चुनौती है। इसीलिए हम सरकार से डिमांड करते हैं कि जो रिफॉर्म का जो है उस पर एक निगरानी कमेटी गठित हो और पूरा ऑडिट हो, सिर्फ फाइनेंशियल ऑडिट नहीं, हर स्टेप में ऑडिट होना चाहिए। मान के चलिए क्वेश्चन सेट हो रहा है, 3 स्टेज पर क्वेश्चन सेट होता है, तो पहला स्टेज पर जो क्वेश्चन सेट होगा वो सेकंड स्टेज पर जाएगा, तो फर्स्ट स्टेज के पार्टी को सेकंड स्टेज में होने वाला क्वेश्चन सेट के बारे में जानकारी नहीं होना चाहिए।
उसके फाइनल स्टेज पे जो होगा उसका फर्स्ट और सेकंड वाला को मालूम नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन कहाँ प्रिंट हो रहा है, कहाँ से उसका ट्रैकिंग हो रहा है। आज तक तो कोई राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पर कोई कार्यक्रम पे हमला नहीं होता है, क्योंकि उस तरीके से डिटेक्ट किया जाता है, उस तरीके से ट्रेस किया जाता है। तो उसी प्रकार क्वेश्चन पेपर को भी, परीक्षा भर्ती को भी, चूंकि परीक्षा व्यवस्था को, भर्ती व्यवस्था को उद्योग न बनाया जाए, इसको प्रॉफिट का, लाभ का व्यवस्था न बनाया जाए, ये बहुत दुख का विषय है। इससे बड़ा दुखदायी बात नहीं हो सकता। इसीलिए हम लोग चाहते हैं निगरानी कमेटी गठित हो, पूरा स्टेप बाय स्टेप ऑडिट हो, साथ ही साथ हर स्टेप का एक क्लियरेंस एफिडेविट हो, सर्टिफिकेट हो कि हाँ हमने नियमावली का पालन किया है, हाँ हमने एसओपी का पालन किया है, हाँ हमने किसी प्रकार का धांधली नहीं किया है, कोई प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई है। इसका एक क्लियरेंस सर्टिफिकेट हर स्टेप पे दिया जाए। और ये झारखंड का जो शिक्षा व्यवस्था है पूरे दुनिया के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत हो। इसके लिए अगर विधानसभा में कानून बनाना पड़े तो बनाए, इसके लिए अगर संविधान में संशोधन करना पड़े तो किया जाए। क्योंकि हमेशा हवाला दिया जाता है कि सरकार हमेशा बोलती है कि जेपीएससी संवैधानिक संस्था है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, हम लोग नहीं कर सकते हैं। अरे भाई, तो संविधान को संशोधन करिए। क्योंकि जिस स्तर पे धांधली हो रहे, आज बताइए, आज बहुत ऐसे जेन्युइन छात्र जो 12वीं से 13वीं जेपीएससी और जब सीजीएल का जब गड़बड़ी हुआ था तब हम लोग लड़े, तब सुना नहीं, तब रद्द नहीं किया। आज जो जेन्युइन छात्र का जो हुआ है, आज वो भी अपना न्याय के लिए संघर्ष कर रहा है। तो ये कब तक चलता रहेगा? पेपर लीक करते रहेंगे, जांच होते रहेगा, कार्रवाई होते रहेगा, रद्द होता रहेगा। अब छात्र इसको नहीं देखना चाहते हैं। बहुत देखा,